हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि पिछला वाला वीडियो आपने सबने देखा होगा। उस पर हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और मेनली उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है और डिप्रेशन है क्या एक्चुअली। हम यहाँ से शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा फीलिंग है जो कुछ हफ्तों तक, मेनली अगर क्लिनिकली बात करें तो डॉक्टर्स से कि अगर 2 वीक्स तक आपको लगातार ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, ये सिम्टम्स अगर कंटिन्यूड रहते हैं तो मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। अब वो क्या क्या सिम्टम्स हैं हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो ये आता है फीलिंग ऑफ सैडनेस या हेल्पलेसनेस। मन बहुत दुखी रहता है, किसी भी चीज़ में हमें खुशी नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले खुशी देती थी लेकिन अब वो खुश नहीं, उससे हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर ये लगातार 2 वीक तक कंटिन्यू रहता है कि हमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, दुख हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, पहले जो चीज़ हमें खुशी दे रही थी वो अब खुशी नहीं दे रही है, तो या फिर आपका वेट या तो अचानक से बढ़ जा रहा है या अचानक से कम हो जा रहा है और आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। एफर्ट्स करने का मतलब कई बार वेट लॉस के लिए हम लोग डाइटिंग करते हैं या वेट बढ़ाने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, एक प्रॉपर डाइट लेते हैं। अगर बिना किसी इस एफर्ट के आपके वेट में डिफरेंस आ रहा है या फिर आपको नींद नहीं आ रही, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, बहुत बहुत देर तक केवल विचार चलते रहते हैं, नींद नहीं आती काफ़ी टाइम तक, तो वो भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। स्लोइंग डाउन का मतलब हम पहले बहुत एक्टिवली काम करते थे लेकिन अब धीरे धीरे काम करने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। मतलब कि हमारे अंदर उतनी फुर्ती नहीं आ रही किसी भी काम को करने में, चाहे वो हमारा पसंदीदा काम है। अब जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता है मन के अंदर। हम गिल्ट नहीं बोलेंगे, ऐसा कहेंगे वर्थलेसनेस, यानी कि हम किसी काम के ही नहीं है। होता ही है, कई बार बहुत देर तक रोने का मन करता है, रोते रहते हैं और रोने के बाद ऐसा लगता है अरे यार 2 घंटे रो लिए और हम ये काम कर सकते थे, हमने ये काम नहीं किया। या हमें पता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ काम है जो हम आराम से कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो वो एक जो वर्थलेसनेस की जो फीलिंग आ रही है ना कि हम कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे, उससे और भी ज़्यादा डलनेस आ जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। अगर ये वाली फीलिंग लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है, हफ्ता 2 हफ्ता तक, तो ये मान के चलिए कि आप डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। बच्चे किताब लेकर के पढ़ने बैठते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मन में हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं। और अगर ये डिप्रेशन काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। सुसाइडल थॉट्स का मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड कर ही लेगा, दैट इज़ द वर्स्ट केस ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मन में ये भाव आने लग जाता है यार आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरी वजह से सबको दुख हो रहा है, वाई शुड नॉट आई गो फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड। या फिर ये कि हम किसी को पनिश करना चाह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद में उसको जो है ना एक पनिशमेंट मिलेगा। नहीं, दीज आर ओनली द थॉट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो बिगनिंग है डिप्रेशन का। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? एक्सपेक्टेशंस, हमें सामने वाले से बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कई बार हमें खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम ही कर सकते हैं, अगर दूसरे ने किया तो हम भी कर सकते हैं, और अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। या सामने वाले से एक्सपेक्टेशन हो जाता है हमें कि उसको हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, उसका बिहेवियर हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। जनरली जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो उस समय में तो हम सामने वाले से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हम क्या उसके एक्सपेक्टेशंस के लिए फुलफिल कर रहे हैं वो हम नहीं देखते। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। अब ये होता क्यों है? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इन सारे, ये एक लूप बना लेता है ब्रेन में। अभी साइंटिफिक वर्ड्स तो शायद आप लोगों ने, क्योंकि अगर सबने साइंस नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। ब्रेन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारी मेमोरी को, हमारे विजन को, हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, इवन हमारे थॉट प्रोसेस। हम खुश हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, एक ही चीज़ एक व्यक्ति को बहुत खुश कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल खुश नहीं करेगी। किसी को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, कोई दूसरा बंदा पाइनएप्पल देखना भी नहीं चाहता है। तो डिपेंड, हर एक के लिए वो खुशी जो है वो डिफर करती है।
और ये जो खुशी है हमारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, मेन हार्मोन्स के बारे में अगर आपको पता है, एक डोपामिन करके एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में खुशी के टाइम पर रिलीज होता है। सेम सेरोटोनिन करके एक हार्मोन है, वो भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो जब व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन के दौर से गुजरता है ना, तो सबसे पहले अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर ये पता करते हैं कि आपका लेवल ऑफ डिप्रेशन क्या है, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। उसके बाद में वो आइदर दे फोर्स यू टू गो फॉर मेडिटेशन, फिजिकल वर्कआउट, और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो उस समय में वो फिर मेडिसिन्स आपको रेकमेंड करते हैं। और वो मेडिसिन्स भी कुछ नहीं होते, वो मेडिसिन्स भी आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों फिजिकल एक्सरसाइज बोली जाती है? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से भी ये वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम काउंसलिंग के लिए जाते तो हैं, सुनते भी हैं, एक्चुअल में जो बंदा इस दौर से गुजर रहा है उसको खुद को एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। और उसके लिए वो खुद कब एफर्ट्स करेगा? जब फैमिली के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो मेन थिंग इज फैमिली में ये टैबू नहीं होना चाहिए कि ये पागल है या हम इसको साइकेट्रिस्ट के पास में क्यों लेकर के जाएं। भाई तुम उठो, घर वाले क्या पीछे पड़ जाते हैं, अरे उठो यार, क्या तुमने आलस फैला रखा है, जाओ सुबह सुबह उठ करके जाओ। नहीं, खाली ऑर्डर नहीं करना है, घर वालों को उसको प्यार से समझना है, उसकी पूरी बात को सुनना भी है। हियर अ गुड लिसनर इज मोर इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। तो पेरेंट्स को उसको सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है एंड देन अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करते हुए उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ऑर्डर नहीं करना है। ऐसी चीज़ों में अगर आप ये कहोगे सुबह तुम जाते नहीं उठ करके, घूमने नहीं जा रहे हो, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो, क्या पूरा दिन बिस्तर में पड़े हुए हो, तो यहाँ पर रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई डिप्रेसिव जोन से गुजर रहा है तो आपको ये देखना है कि आप उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में हो, सो दैट ही कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो अपनी बात को अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकें। आप लोगों ने दीपिका पादुकोण के बारे में सबने सुना हुआ है, वो भी बहुत डिप्रेशन के दौर से गुजरी हैं। और जब जब मीडिया में आके उन्होंने बताया ना, तब लोग थोड़े से जागरूक हुए, बिकॉज शी इज़ एन सेलिब्रिटी। वो सेलिब्रिटी है, वो डिस्कस कर रही है अपने डिप्रेशन के बारे में, इसलिए हम डिप्रेशन को बहुत अच्छा समझ करके, मतलब उसके बारे में हम समझना चाह रहे हैं। इससे पहले भी ये सब बातें होती थी लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते थे। तो आज का तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली चर्चा करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ इसको सुनिए, समझिए और कोशिश करिए धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने की, या अपने किसी फ्रेंड की जो कि डिप्रेशन में है उसकी हेल्प करने की। थैंक यू।